कैसे हैं आप लोग? सब लोग आनंद मंगल में होंगे और राज जी की मेहर हमेशा बरसती रहे। फिर थोड़ा सा बाड़ी और चपाई कर पढ़ते हैं और कहीं भी टूटी हो जाए तो क्षमा हमें कर दीजिएगा, क्योंकि हम बहुत छोटे से हैं, आप लोग के चरण के धूल के समान हैं। इसलिए कहीं भी टूटी हो जाए तो नादान समझ के माफ़ कर दीजिएगा। कहते हैं नकली नाम तो सबको याद जाप करता है, नकली नाम नकली की तरह परमात्मा बदलते रहते हैं। मौसम की तरह, कहते हैं मौसम की तरह लोग बदलते रहते हैं, वैसे ही भगवान को भी लोग बदलते रहते हैं। जैसे आज काली मैया को पूजा, कल गणेश जी को पूजा, परसों शंकर जी को पूजा, चौथा हनुमान को पूजा, ऐसे हर महीना साल इन सबका भगवान बदलते रहते हैं। लेकिन ओरिजिनल को छोड़ करके जैसे पत्ते को पूजते रहते, जड़ को नहीं ढूंढते इसका जड़ कहाँ से है। तो जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं, क्या है ये? जड़ है। जड़ नहीं, सॉरी गलती हो गया, ये सब पत्ते हैं, जड़ हमारा मूल है। जब हम मूल में पानी डालेंगे, जड़ में पानी डालेंगे तो सब देवी देवता को पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पे लोग पत्ते पत्ते को पानी देते हैं। हमने कई बार कहा है, कहते हैं लोग क्या पता नहीं जीवतिया क्या क्या लोग पूछते हैं, कोई अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए उपवास करती हैं, बिना जल का क्या क्या करती है। तो हम कहते हैं बकरा की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो हलाल होना ही होना है सबको, तो यहाँ से विदा होना ही होना है। लेकिन विदा होने से पहले सत्य को जान लेना, सत्य को पहचान लेना, सत्य की राह पे चलना सबसे बड़ी भक्ति है। तो जब तक हम सत्संग ना करेंगे तब तक यह ज्ञान नहीं होने वाला है। बैठे बैठे मोबाइल से चाहे कितना भी गूगल कर ले, लेकिन जब तक हम सत्संग अपने संत पुरुषों से नहीं जुड़ेंगे, चर्चा बाड़ी नहीं सुनेंगे, तब तक मोबाइल और गूगल करने से कुछ होने वाला नहीं है। वही इसमें कह रहे हैं, जो नकली नाम से तो लोग वैकुंठ स्वर्ग भी पा जाते हैं, परंतु हमारे पास तो असली नाम है, हमारे पास तो असली नाम है, जीवित मुक्त है, एकदम जीवित, इसका प्रमाण है। हर मंदिरों पे कुछ ना कुछ लिखा होता है, लेकिन हमारे रूहों में बसा जो हमारा परमधाम है, इसी कलयुग में है, जो पन्ना धाम मध्य प्रदेश में स्थित है। वहाँ पे महामती श्री प्राणनाथ जी साक्षात विराजमान हैं। उस मुक्त पीठ का नाम दिया गया मुक्ति केंद्र, कि वो सब अखंड करने वाला है। क्यों नाम रखा गया मुक्ति केंद्र, इस पर विचार करना पड़ेगा। तो इसमें कह रहे हैं, दुनिया नाम सुनत नरक छूटत, हम पे तो असल नाम, हम पे तो असल नाम, इसका अर्थ ऊपर लिखा जा चुका है। कबीर जिस असल नाम से मुक्त बताते हैं, कौन से नाम बताए हैं? श्री कृष्ण सच्चिदानंद किसको कहा गया? उन्हीं को कहा गया जो इस समय अक्षरातीत महामती श्री प्राणनाथ जी के रूप में अवतरित हैं। कोटिन नाम संसार में, नाम तो बहुत है लेकिन पहचान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम पत्थर बना करके पूजें और कहें तुम ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो, ऐसा नहीं। अब हम किसी गार्ड को पूजेंगे तो गार्ड क्या करेगा? गार्ड कहाँ तक मिलाएगा? प्रधानमंत्री को मिलवा देगा? नहीं मिलवा पाएगा। तो अगर हमारा सोर्स डायरेक्ट
मोदी जी से मिलना हो और उनका ही खास बॉडीगार्ड से हम दोस्ती बना लेते हैं तो ज़रूर मुलाकात करवा देगा। तो बॉडीगार्ड कौन है हमारे यहाँ का? जो सतगुरु होते हैं, हमारे महाराज जी लोग होते हैं, जो चारों तरफ जागनी होती है, उन लोगों से सत्संग करना चाहिए, चर्चा समझना चाहिए वाणी को। जब तक समझेंगे नहीं तब तक ये सब जहर के समान लगेगा। वही कहते हैं कोटि नाम संसार में ताथे मुक्ति न होए, असल नाम निज नाम है जो बिरला जाने कोय। असल नाम निज नाम है जो बिरला जाने को, इस निज नाम को सब कोई नहीं जान पाता। राम राम सब कोई कहे, राम राम सब कोई कहे, नाम चिन्हे न कोई, अनाम चिन्हे सतगुरु मिले, नाम कहा वही सोए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। सबको नाम सुनाओ निज, जो आवे तुम पास, शब्द हमारा सत्य है, दृढ़ राखो विश्वास। कह रहे जो हमें कह रहे हैं ये कोई हमारे घर की इतिहास, हमारे घर की बात नहीं है, इस पे आप विश्वास कीजिए। एक बार जरा सत्संग करके देखिए, हमारे राज्य की वाणी को थोड़ा समझ के देखिए, कहीं मुझसे ऐसा दीवाना आप भी ना हो गए तो कहना। कह रहे हैं कबीर जी निज नाम ते कोटि विघ्न टर जावे। कबीर जी भी वही लखाते हैं, राई समान वसुंधरा केते काट जराए। कबीर जी फरमाते हैं संसार में करोड़ों नाम है, इनसे मुक्ति नहीं मिलने वाली है, असल नाम तो निज नाम है। असल नाम निज नाम है, बिरला महान आत्मा उसे धारण करती है। बिरला कोई धारण करता है, बिरला कोई जानता है। राम राम सब कहते हैं परंतु उस नाम की पहचान नहीं कर पाते हैं। जब सतगुरु साचा मिले तो नाम की पहचान करावे। जब सतगुरु बढ़िया खोजेंगे तो आपको पहचान बताएगा। कबीरा ने 4 राम बताए हैं, कबीर ने 4 राम बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक शरीर में आत्म राम है, एक सृष्टि रचने वाला और एक हुकुम हाथ जिसका चलता है वह न्यारा रहता है। बाकी तो परनामी निजनामी को कबीर ने परामर्श दिया है, बल्कि आज्ञा दी है कि परनामी भाई जो तेरे पास चेला बनने आवे तू उसे निज नाम सुना दो। तेरे शब्द सच्चा है, तेरा शब्द सच्चा है। फिर कबीर ने कहा है कि निज नाम से कोटि विघ्न टल जाते हैं, निज नाम से विघ्न टल जाते हैं। इस निज नाम में वह नूरी प्रकाश है, अपने नूर से कर्म रूपी अहंकार को नष्ट करता है। जैसे राई समान चिनगारी कितने ढेर काठ को जला सकती है। जो हुक्म करने वाला हुक्म है, जो हुक्म करने वाला हुक्म है वही अक्षरातीत सच्चिदानंद है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सबका मालिक पूरा ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत सबका मालिक इस कलयुग में महामती श्री प्राणनाथ जी हैं, जो इस समय घूमट बंगले में विराजमान हैं। उनके सिर चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये तारतम्य हर किसी को नहीं मिल पाता और हर कोई समझ नहीं पाता। इसलिए तो 3 सृष्टियाँ हैं, जीव सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि। तो सब सृष्टियाँ नहीं समझ पाती हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वही कहे हम तो हाथ हुकुम के हक के हाथ हुकुम, इत हमारा पिया जी क्या चले जीव जाने तो करो कसम।
यहाँ हमारा कुछ चलने वाला नहीं है। करने वाले वही हैं, कराने वाले वही हैं। लेकिन जो धाम धनी की लाडली सखियां हैं, अपने धनी की हुक्म के हिसाब से चलती हैं, अपने रहनी पे चलती हैं। बाकी कोई नहीं चलता है। बाकी लोग का क्या मतलब है? बाकी लोग बढ़िया बढ़िया घर बनाना है, एसी गाड़ी में घूमना है, बच्चे पैदा करना है, फिर मर जाना है। क्यों आए, कहाँ जाना है, इससे मतलब कोई नहीं है। जिस दिन आपके मन में ये विचार आ जाएगा, मैं कहाँ से आया, हमें कहाँ जाना है, इस आत्मा का पति कौन है, तब आपके अंदर अंकुर फूटेगा। आप सत्संग करोगे तो आपको वह बात समझ में आएगी। ऐसे समझ में आने वाली नहीं है। आप डायरेक्ट कोई कह दे कि नहीं हमें पूरा बात 5 मिनट के अंदर बता दो, तो आप खुद समझ लीजिए। एक बच्चा जब पढ़ता है स्कूल में तो साल भर लगती है सर्टिफिकेट पाने में। हम आपको डायरेक्ट बता देंगे तो आपको विश्वास होगा? नहीं होगा। तो इसके लिए सत्संग करना पड़ेगा, वाणी चर्चा सुनेंगे, तब आपका अंकुर फूटेगा। ऐसे हम डायरेक्ट बता देंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा और आप हंसी उड़ाएंगे। हंसी उड़ाएंगे ना आप? तो सोचिए, बच्चा साल भर पढ़ाई करता है फिर भी कभी कभी फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? जैसे हम रहनी पर नहीं चलेंगे तो हमारा पढ़ाई फेल हो जाएगी। अब हमने तारतम ले लिया है, कंठी जुला लिया, चंदन लगा लिया है, लेकिन हमारे अंदर रहनी नहीं है, तो हम फेल नहीं होंगे, पास होंगे, फेल हो जाएंगे। 100% में से आज 90% फेल होने वाला है और हंसी होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि हम अपने ईमान पे कायम नहीं हैं। कायम क्यों नहीं है? ये ब्रह्मवाणी जो लेकर मैं बैठा हूँ, इसको पैसा मिलेगा तब आएंगे आपके घर पे कथा करने। महामती फरमाते हैं कि जागनी करना है, करवाना है, कैसे होगा? बहुत बहुत जाल है, इसके पीछे लॉजिक है, बहुत कुछ है। ऐसा नहीं कि खाली दूसरों में है, अपनों में भी कमियां जरा एक बार देखो अपने आप को। जब हम कमियां अपने आप में देखेंगे तो सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। केवल दूसरों पे उंगली दिखाने से काम चलने वाला नहीं है। कम से कम एक बार अपने अंदर भी झांक लें। जैसे हमारे महामती प्राणनाथ जी अपने अंदर झांकते थे कि श्री देवचंद जी को 25 पक्षों को दर्शन होता है, डायरेक्ट वहाँ को कैसे देख लेते हैं, हमारे अंदर क्यों नहीं वो दर्शन होता है? वो हमेशा अपने आप को रोते थे, बिलखते थे, हमारे अपने अंदर अंकुर ढूंढते थे। लेकिन हम क्या करते? हम लोग दूसरे का अंकुर ढूंढ रहे हैं और यही हो रहा है। मैं फला तो मैं फला, मैं श्री साहब जी तो मैं श्री कृष्ण जी। एक राह पर कोई नहीं चलने का बता रहा है, सब अपना अपना मठ जमाए हुए हैं। हम किससे कहें? हम तो न महाराज हैं, तो हम हर बाड़ी में, हर चौपाई में, हर जगह कहते हैं मैं महाराज नहीं हूँ। मैं तो आप लोगों को चरण का धूल भी हूँ कि नहीं हूँ, क्या मालूम गटर में का हूँ। मैं अपने आप से मैं क्यों कहूँ कुछ? जिसके मन में जो भाव होगा वो मुझे समझते होंगे, चाहे अपने पैर का धूल समझते होंगे, लेकिन जो भी समझते हैं ये राज्य की मेहर है। हमें अपने राज्य के मार्ग पे चलना है। चाहे कोई मेरी हंसी उड़ावे, चाहे मुझे गाली देवे, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।